दोस्तों, भारत में हर साल सांप के काटने से 50,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भारत में सांप के काटने से सबसे ज़्यादा मौतें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग अभी भी सांप के काटने के बाद एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाने के बजाय झाड़ फूँक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ख़ास तौर से वे लोग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। ये लोग भी सांप के काटने के बाद हॉस्पिटल जाकर एंटी वेनम इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग एंटी वेनम इंजेक्शन के बारे में जानने लगे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एंटी वेनम इंजेक्शन बनाए कैसे जाते हैं? ज़्यादातर लोग तो यही जानते होंगे कि एंटी वेनम इंजेक्शन सांप के जहर से ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए सांप के जहर के साथ ही घोड़ों का भी बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए भेड़ों के खून का भी इस्तेमाल होता है। इस कारण कई बार इस कोशिश में घोड़ों और भेड़ों की जान भी चली जाती है। फिर भी इनका खून एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये जानवर अपनी जान देकर इंसानों की जान बचा लेते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने में सांप के जहर के साथ घोड़ों और भेड़ों के खून का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत में एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए सांप की 4 प्रजातियों कोबरा, वाइपर, करैत और रसेल वाइपर का जहर निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक इस जहर को पाउडर में बदल देते हैं। फिर इस पाउडर को दवा निर्माता कंपनियों को भेजा जाता है। दवा निर्माता कंपनियां इस पाउडर से एक इंजेक्शन बनाती है। इस इंजेक्शन की कुछ बूंदों को कुछ खास प्रजाति के घोड़ों या भेड़ों के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही इन्हें जहर दिया जाता है तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम एक अलग तरह की एंटीबॉडी बनाने लगता है। इससे जहर का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी एंटीबॉडी को घोड़ों और भेड़ों के शरीर से सीरम के रूप में निकाला जाता है। लैब में तय प्रक्रिया और अंतराल के बाद इन घोड़ों और भेड़ों का खून निकाल लिया जाता है और लैब में लाकर खून से सीरम निकाला जाता है, जिससे एंटी वेनम इंजेक्शन बनाए जाते हैं। इसी इंजेक्शन को सांप के काटने के बाद इंसानों को लगाया जाता है। दोस्तों, दवा निर्माता कंपनियों ने एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए चूहों, बंदरों और खरगोशों समेत कई जीवों पर इसका प्रयोग किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन घोड़ों पर सांपों का खतरनाक जहर इसलिए बेअसर हो जाता है क्योंकि भारत के घोड़े हर मौसम में फिट रहने के लिए पहचाने जाते हैं। घोड़े पहाड़ी, मैदानी और तराई सभी इलाकों में समान रूप से सक्रिय रहते हैं। इसी कारण घोड़ों को ताकत के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। इसीलिए वाहनों की क्षमता बताने के लिए हॉर्स पावर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने सांपों के जहर से निपटने के लिए कृत्रिम मानव एंटीबॉडी बनाने में भी सफलता पा ली है। दावा किया जा रहा है कि ये कोबरा, किंग कोबरा और करेत जैसे जहरीले सांपों को भी निष्क्रिय करने में सक्षम होगी। इसके साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि यह कृत्रिम मानव एंटीबॉडी घोड़ों की मदद से बनाए जाने वाले एंटी वेनम इंजेक्शन से 15 गुना ज़्यादा असरदार होगी। दोस्तों, दुनिया भर में सांपों की लगभग 3500 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। हालांकि इनमें से सिर्फ 600 प्रजातियां ही जहरीली होती है, लेकिन इन 600 में से सिर्फ 200 प्रजातियां ही इंसानों पर हमले के लिए पहचानी जाती है।
यही 200 प्रजातियां हर साल भारत में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बनती है। दोस्तों, इसके साथ ही आज की यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।